सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है मेरे भाई, ये पावर सिस्टम क्या होता है। सही बात है, पावर सिस्टम चीज क्या है, सबसे पहले इस पे बात कर लेता हूं। तो पावर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों पे वर्क करता है। जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे तीनों पे वर्क करता है, वो है आपका पावर सिस्टम, वो है आपका पावर सिस्टम। यानी यहां पे देखो, पावर सिंक्रोनस जनरेटर जनरेट करेगा, ठीक है, फिर वो पावर को ट्रांसमिशन लाइन कैरी करेगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और फिर लोड उसे कंज्यूम करेगा। यानी पावर बनने से लेके पावर कंज्यूम होने तक ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है आपके चारों तरफ, दैट इज पावर सिस्टम। यानी मशीन जो है ना, पावर सिस्टम का सबसेट है। कैसे? देखो, जनरेटर जो होता है वो पावर जनरेट कर रहा है। आप जनरेटर कहां पढ़ के आए हो मेरे से? मशीन्स में, सिंक्रोनस मशीन के अंदर सिंक्रोनस जनरेटर। फिर ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को अप डाउन करता है, ये भी आपने कहां पे पढ़ा है? मशीन के अंदर। अब इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन, ये चीज हमने मशीन में नहीं की है, तो पावर सिस्टम का ये हिस्सा हम कवर करेंगे पावर सिस्टम में। पावर सिस्टम का जो ट्रांसमिशन लाइन वाला पार्ट है वो पावर सिस्टम में ही आएगा, दैट इज नॉट अ मशीन। अब इसके अलावा लोड में क्या होगा? ज्यादातर या तो पैसिव लोड होंगे, या तो इंडक्शन मोटर होगी, या तो सिंक्रोनस मोटर होगी। अब ये जो लोड्स हैं, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, ये आप पढ़ के आ रहे हो ऑलरेडी मशीन्स के अंदर, तो ये भी हमने मशीन में कवर कर लिया। यानी मशीन के अंदर हमने सारा पार्ट कवर कर लिया, पावर सिस्टम का सारे एलिमेंट कवर कर लिए, सिवाय किसके? सिवाय ट्रांसमिशन लाइन के। इसीलिए क्या होता है, पावर सिस्टम के अंदर जो शुरुआत करूंगा वो ट्रांसमिशन लाइन से करूंगा, ताकि सारे एलिमेंट पहले कवर्ड रहें और फिर पूरे पावर सिस्टम पे बात करें कि भाई फॉल्ट आ गया तब क्या होगा, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आ गया तब क्या होगा, प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, पूरे सिस्टम का एनालिसिस कैसे करेंगे। ये सारी बातें तब अच्छी लगती हैं जब एक बार पूरा सिस्टम बन जाए, तब ये सारी बातें करना अच्छा लगता है। तो सिस्टम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सिंक्रोनस जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन मोटर, ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें से 3 चीजें कवर कर चुके हैं। ट्रांसमिशन लाइन मैं इस सब्जेक्ट के अंदर कवर करूंगा। तो समझ आया पावर सिस्टम क्या चीज है? पावर सिस्टम के बिना कोई भी देश सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, पूरा का पूरा पावर सिस्टम है। यानी पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, कहां आके रुकता है, कहां आके यूज होता है? सिर्फ पावर सिस्टम में। पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक जगह आके टिकता है, दैट इज पावर सिस्टम। अब तक आपने जो भी पढ़ा, हर चीज का एप्लीकेशन है पावर सिस्टम। मशीन पढ़ लो, यूज होगा पावर सिस्टम में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लो, यूज होगा पावर सिस्टम में। नेटवर्क पढ़ लो, यूज होगा पावर सिस्टम में। यानी पावर सिस्टम इज अ फील्ड वेयर ऑल कंपोनेंट्स और ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंबाइन। आप कहोगे सर ऐसा नहीं है, कंट्रोल कहां यूज होता है सर? ऐसे कैसे बोल दिया आपने? होता है मेरे भाई, बिल्कुल होता है। ये जो मैंने टॉपिक लिखवाया ना, लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, इसमें कंट्रोल सिस्टम ही लगता है। यहां पी कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर, सारी चीजें यूज हो जाती हैं मेरे भाई। तो इसीलिए ऐसा मत सोचो कि इलेक्ट्रिकल का कोई भी सब्जेक्ट ऐसा हो कि जो पावर सिस्टम में ना आता हो, सब चीजें आती हैं। तो पावर सिस्टम ना सबका एक सुपर सेट है, इसके बच्चे हैं ये सारे। मशीन इसका बच्चा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, नेटवर्क, सब चीजें यहां लगेंगी, सब चीजें लगेंगी, ठीक है।